थैंक यू अगेन। मेरा नाम डॉक्टर पी पाठक है, जैसे डॉक्टर विकास ने बताया। और आज हम बात करने वाले हैं कंटिन्यूएशन में। लास्ट थर्सडे हमने बात करी थी कि ये डाइटिंग का ड्रामा नहीं चलेगा। हेल्दी लिविंग यदि करनी है, हेल्दी वेट करना है, तो हमें डाइट पर ध्यान तो देना होगा। हमारी टोटल लिविंग का, एनीथिंग कुछ भी करने का 80% जो हमारा वो है, दारोमदार है वो डाइट पर ही है। बट डाइटिंग पर नहीं। वही आज हम बात करने वाले हैं कि ईट फॉर हेल्थ, नॉट फॉर सर्वाइवल। तो कहते नहीं, हिंदी में बात करें तो सिर्फ जीवित रहने के लिए नहीं खाएं, बल्कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए खाएं। और एक होलिस्टिक अप्रोच, मतलब 360 डिग्री अप्रोच क्या हो सकती है, इसकी बात करेंगे। वेट मैनेजमेंट उसमें एक लिखा हुआ है, बट ये हेल्दी लिविंग की तरह सोचिए। आप हेल्दी वेट के हैं, नॉर्मल वेट के हैं, तो भी आप पे सारी चीजें लागू होती हैं जो कि ओवर वेट पर्सन पे होती हैं या अंडर वेट पर्सन पे होती हैं। तो अगेन वही है, ईट टू थ्राइव नॉट जस्ट टू सर्वाइव। जीवित रहने के लिए मत खाएं, स्वस्थ रहने के लिए खाएं। तो आप जब भी आप अपने एंशियंट लिटरेचर में जाओ, अपनी ओल्ड विजडम पे जाओ, तो लास्ट टॉक में भी इस श्लोक का उदाहरण आया था। आज भी दोबारा आ रहा है कि क्यों अन्न को ब्रह्म की संज्ञा दी गई है, ईश्वर माना गया है। तो हम कैसे नकार सकते हैं उसको। लेकिन यह इसमें एक दूसरी संदेश भी है कि जैसा नेचर ने दिया है, क्या वैसा हम आज की तारीख में खा रहे हैं? नहीं खा रहे हैं। प्रोसेसिंग बहुत ज्यादा कर दे रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम खड़ी हो। तो अगेन ये बात प्रूव होती है कि हमें डाइट के बिना हमारा काम नहीं चले। डाइट तो चाहिए। अब आगे और जाने से पहले कुछ कंफ्यूजन्स हैं, उनकी बात करेंगे। सबसे ज्यादा कैलोरी में कंफ्यूजन है, तभी तो हम डाइटिंग करते हैं। ज्यादा कैलोरी का कहते हैं ना, कैलोरी इन कैलोरी आउट। सीधा सीधा सिद्धांत हम लोगों ने मैथमेटिक्स में यही पढ़ा है और समझते हैं कि जिंदगी में वही लागू होता है। जिंदगी इतनी सरल नहीं होती। जिंदगी में 2+2=4 हमेशा नहीं होती। तो कैलोरी इन कैलोरी आउट बिल्कुल सही बात है, सिंपल है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स है। आपके सामने क्या दिख रहा है? एक तरफ 100 ग्राम का एप्पल रखा है, एक तरफ 100 ग्राम का बर्गर रखा है। तो वजन तो दोनों के बराबर है, बट कैलोरीज में बहुत डिफरेंस है। इसीलिए कहा कि सारी कैलोरीज एक नहीं होती। तो ये हमें ध्यान रखना है कि बर्गर में मिलेंगी 300 कैलोरी, उसको पचाने में खर्च होंगी 20 कैलोरी। एप्पल में मिलेंगी 100 कैलोरी, पचाने में खर्च होंगी 40-50। ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो नेट कैलोरीज कहाँ पर ज्यादा मिल रही है? बर्गर में। तो इसीलिए कह रहे हैं ऑल कैलोरीज नहीं इक्वल है। और इसके लिए साइंटिफिक टर्म जो यूज होता है, उसे कहते हैं थर्मोजेनिक इफेक्ट ऑफ फूड, TEF। हर खाने का अपना इफेक्ट है। और ये क्या होता है? आप खाते हो, आप डाइजेस्ट करते हो, आप उसको एब्जॉर्ब करते हो और फिर उसको मेटाबोलाइज करते हो, मतलब अपने हिसाब से बनाते हैं। ये इसमें भी कैलोरी खर्च होती है। तो हमें यहाँ पर, अब आपको देखिए, यहाँ पर डाइट की चॉइस स्टार्ट हो रही है कि हम ऐसा खाना चुनेंगे जिसमें थर्मोजेनिक इफेक्ट ज्यादा हो, मतलब कैलोरी उसको कंज्यूम करने और अल्टीमेट पचाने और इस्तेमाल करने में कुछ ज्यादा खर्च हो, ना कि सारी की सारी बची रह जाए। तो कौन से खाने ऐसे होते हैं जो जिनका थर्मोजेनिक इफेक्ट ज्यादा होता है? अभी मैं रेफरेंस पे जा रहा हूँ, डिटेल में फिर आऊंगा। तो नंबर 1 है प्रोटीन। नंबर 2 है कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट, मतलब फाइबर रिच कार्बोहाइड्रेट।
नंबर 3 पे आता है फैट। और कौन सी पदार्थ हैं जो थर्मोजेनिक इफेक्ट बढ़ा देते हैं? वो है हमारे मसाले, जो जड़ी बूटियां हैं, जो आजकल किचन से बाहर हो गई हैं अंग्रेजी पढ़ के, तो वो हमारे थर्मोजेनिक इफेक्ट को बढ़ा देते हैं। तो जब भी हम अपनी डाइट की चॉइस करें तो इस छोटी सी नॉलेज को ये ध्यान में रखें, और जब आप डाइट चूज करेंगे तो आप हेल्थ की तरफ जाते हैं। तो एक तो ये बात हुई, कैलोरी के बारे में बात हुई है ना, जो हमारा कंफ्यूजन है। अगला और क्या है, दूसरी समस्या कहाँ पर है आजकल? ये बड़ी समस्या है, टेस्ट। कहते हैं टेस्ट है तो हेल्थ नहीं, हेल्थ है तो टेस्ट नहीं, ऐसा सोचते हैं। एक उदाहरण है, तो ये थाली कैसी लग रही है, टेस्टी है? कितने लोगों को टेस्टी लग रही है? ऐसे वाला हाथ उठा दी। हेल्दी है ये थाली? हेल्दी थाली ये नहीं है। और इधर ये देखने में ही कम टेस्टी लग रही है, लेकिन ये हेल्दी है, लेकिन एक्चुअल में ये टेस्टी है। तो हमें यही समझना है कि ये टेस्ट होता कहाँ से है। हमारी जीभ में टेस्ट बड्स होती हैं, और दिमाग टेस्ट को परसीव करता है। दिमाग में टेस्ट, सॉरी, टंग में टेस्ट बड्स होती हैं। जब आप खाना खाते हो उनमें जो कुछ केमिकल्स होते हैं, नेचुरल केमिकल्स होते हैं या आर्टिफिशियल, जैसा खाना खाओ तो वो उन टेस्ट बड्स में जाते हैं, और वहां से वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होके दिमाग में जाता है, और दिमाग उस टेस्ट को परसीव कर लेता है। अब कितने तरह के टेस्ट होते हैं? एक होता है स्वीट, मीठा टेस्ट होता है, जिसको अपनी आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं मधुर। फिर एक सावर मीन्स खट्टा, आयुर्वेद की भाषा में कहते हैं अम्ल। फिर सॉल्टी, लवण। और फिर बिटर, बिटर मीन्स तीखा। और आयुर्वेद में एक और यहाँ पर ऐड हुआ है, पंजेंट कहते हैं। पंजेंट मीन्स कड़ुआ। यहाँ पर कड़ुआ और तीखा अलग अलग है आयुर्वेद में, जबकि इंग्लिश पैटर्न में उसको उन्होंने बिटर में लिया है। और एक है उमानी। उमानी मीन्स जिसमें मांसल, मीट लाइक, मीट या मीट लाइक। जैसे उदाहरण है, मीठा सब लोग जानते हो, चीनी, हनी। खट्टा, नींबू हो गया। सॉल्टी, नमक वाला हो गया। बिटर, जैसे कॉफी का टेस्ट बिटर होता है। कटु, मिर्च हो गई। मांसल कौन सा होता है? यदि आप वेजिटेरियन में जाओ तो मशरूम है, पनीर है, सी वीड्स हैं, और मीट तो है ही है। और एक और है जो आयुर्वेद में एक और सिक्स टेस्ट होता है, एस्ट्रिंजेंट, कसैला। तो ये जो इनके टेस्ट बड्स होते हैं टंग पर, पीछे की तरफ होता है कड़वा, आगे की तरफ होता है मीठा। इसलिए मीठा जल्दी जल्दी खाने का मन करता है। खैर, इसकी डिटेल में नहीं जाएंगे। और जब आप कोई खाना खाते हो तो टेस्ट भी होता है, स्मेल भी आती है, और जब आप चबाते हो तो उसका टेक्सचर होता है। ये तीनों चीजें मिलके उसका फ्लेवर बनता है, जिसको आप आंखों से भी परसीव कर लेते हो, खा के तो करते ही करते हो, और ये आपके मेमोरी में आ जाता है। अब मैं आज की तारीख में, टेस्ट एक हेल्थ हजार्ड हो गया है, क्योंकि हम एडिक्टेड हो गए हैं एक पर्टिकुलर टेस्ट को। एडिक्शन क्या होता है? हमारे ब्रेन एक एक्सपीरियंस को बार बार चाहे, और ना मिले तो आपको दिक्कत होने लगे, वही एडिक्शन है। चाहे वो वाइन का हो, चाहे वो सिगरेट का हो, चाहे वो पेस्ट्री का हो, चाहे आइसक्रीम का हो, चाहे वो और अल्ट्रा प्रोसेस फूड का हो,
ये तो हो गया, हमने नेगेटिव साइड में बताया, लेकिन इसका पॉजिटिव साइड भी तो हो सकता है। ये आप सेम प्लेजर, गाजर, मूली, सलाद जो हेल्दी प्लेट में भी आप ला सकते हैं। इसका ब्रेन, जो रिवार्ड सेंटर होता है ब्रेन में, तो ये कैसे एडिक्शन डेवलप होता है। आपने आइसक्रीम खाई तो उससे क्या हुआ, फील गुड फैक्टर हुआ, डोपामिन रिलीज हुआ। डोपामिन ने एक आपके अंदर फील गुड फैक्टर आया। आप जो रिवार्ड सेंटर है उसको मजा आया, लेकिन आइसक्रीम बहुत देर तक मुंह में तो टिक नहीं पाती, नीचे चली गई, गटक गए। तो फिर क्या, ब्रेन क्या कहता है, हमें वही वाला एक्सपीरियंस चाहिए, तो आप एक स्कूप फिर खा लेते। ये सबसे बड़ा कारण है आजकल मोटापे का। आइसक्रीम का आपने एग्जाम्पल लिया है, तो जो रिपीट एक्सपीरियंस हमारे ब्रेन का होता है, यही जो मोटापे का बहुत बड़ा कारण है। तो अब हमें ये हम क्यों बता रहे हैं, इसको हमें समझना है। ये जो एडिक्शन की स्थिति है, या आइसक्रीम या मीठापन, या ये जो आजकल के बच्चे स्पेशली न दाल सब्जियों को नाक मुंह सिकोड़ते हैं और पिज्जा बर्गर की तरफ जीभ बाहर निकलती है, ये क्यों हो रहा है? क्योंकि उनको हमने पहले एक्सपोज किया, और जब वो एक्सपोज हो गए, उनका फील गुड फैक्टर वहां आने लग गया, तो बच्चा तो उस बात को बार बार करना चाहेगा। बच्चा काहे इसलिए जाता है, प्लेजर प्रिंसिपल कहते हैं इसको, जिसमें वो जिस जिस चीज में प्लेजर आएगा उसको बार बार करना चाहे। हम बड़े होते हैं तो इसको समझ लेते हैं और उसको रोक लगा लेते हैं, लेकिन अक्सर तब तक देर हो चुकी होती है, और हमारे कमर 32 से 40 पहुंच चुकी होती है। तब समझ में आता है, अरे ये क्या हो गया। तो अब हम कर क्या सकते हैं, जब हमको ये चीज पता चल गई कि ये पैदाइशी नहीं है, ये हमने बनाई है, खुद ही करी है, तो खुद ही करी है तो अब दूसरा बना लो। तो कैसे हैबिट चेंज होती है, कैसे हम अपना टेस्ट चेंज कर सकते हैं, या कैसे हैबिट ऑफ टेस्ट बनती है। एक ही तरह की चीज को आप बार बार खाओ, उसका टेस्ट डेवलप हो जाएगा, आपका रिवार्ड सेंटर उसी में मजा लेने लगेगा। आज सपोज करिए, गाजर चबाने में अच्छी नहीं लग रही, कोई बात नहीं, आप जबरदस्ती खाइए 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 खाइए। 10 12 दिन, 15 दिन, 20 दिन, 21 दिन, कभी कभी 50 दिन के बाद आपको जो आइसक्रीम की वजह से जो प्लेजर आता था, वो चेंज होके गाजर में आने लगेगा। इसे कहते हैं हेल्दी हैबिट डेवलप करना, और वो थी अनहेल्दी हैबिट। तो ये जो जर्नी होती है, इसलिए कहा जाता है 100 डेज जर्नी, 90 डेज जर्नी। क्यों जर्नी कहा जाता है? ये जर्नी होती है फ्रॉम अनहेल्दी हैबिट्स टू हेल्दी हैबिट्स। इसीलिए क्यों कहा जाता है, आप अपनी फोटो डालो, आप अपना मीटिंग इस तरह के सेशंस में आइए रेगुलरली, सो दैट आप अपने ब्रेन को लगातार उस माहौल में रखें, जिस तब तक रखें जब तक उसका रिवार्ड सेंटर यहां से रिवार्ड ना पाने लगे। और भी कारण है आज, मतलब जो हमारा टेस्ट नेगेटिव साइड में, जो हमारा रिवार्ड सेंटर में एडिक्टेड हो चुका है, क्यों है? तो उसमें सबसे बड़ा कारण है हमारा कि जो फास्ट फूड होते हैं, या जो प्रोसेस फूड होते हैं, इनमें एडिक्टिव इंग्रेडिएंट्स मिले होते हैं, आर्टिफिशियल स्वीटनर्स होते हैं। ये बहुत जल्दी आपको एडिक्शन करते हैं, बहुत इजीली अवेलेबल है। जरा सी बात पे जब दुकान में जाओगे 10 दिख जाएंगे, तो आपको क्या हो करता है, करता है, अच्छा इसको आजमा के देखते हैं, बस वहीं से शुरुआत हो जाती है। और क्या है कि हमारे इमोशंस बहुत ज्यादा जुड़े रहते हैं। अब बर्थडे है तो केक कटेगा जरूर, लेकिन कभी सोचा है कि ये हेल्दी केक भी तो हो सकता है? हम अनहेल्दी केक ही क्यों काटा करते हैं? बस इतना सा बदलाव करने की जरूरत है। और स्ट्रेस है, कोई चिंता है तो ज्यादा खा जाते हैं। जबरदस्त मार्केटिंग है, एड्स हैं, सोशल मीडिया से लेके टेलीविजन से लेके सब जगह, ये भी बहुत बड़ा फैक्टर है। और उससे बड़ा और बड़ा फैक्टर क्या है कि आज की व्यस्त जिंदगी में समय नहीं है खाना बनाने का, और उससे ज्यादा खाना बनाने को एक थर्ड ग्रेड का काम समझा जाने लगा है। एम आई राइट?
कुकिंग को कितने लोग सोचते हैं अरे ये तो ऐसे ही काम है, जबकि कुकिंग लाइफ का एक बहुत बड़ा हिस्सा है। जब तो जब हम इसमें बदलाव करेंगे तो आप समझ पाएंगे। अब वही है कि अपने उनको कैसे ट्रेन करें टेस्ट बड्स को इधर की तरफ, हेल्दी हैबिट्स की तरफ, हेल्दी टेस्ट की तरफ। एक ही इसका एक ही मंत्र है, वो है रिपीटेड एक्सपोजर। तब तक एक्सपोज करिए जब तक आपको वो चीज अच्छी ना लगने लगे। और ये बहुत सारे साइंटिफिकली ये हो चुका है, प्रूव हो चुका है। एक यूनिवर्सिटी है ब्रिटेन में, वहाँ 14,000 पार्टिसिपेंट्स में इसका एक्सपेरिमेंट करे गए, और ये देखा गया कि जो लोग हेल्दी डाइट या रॉ डाइट, कच्ची डाइट, चबाने वाली डाइट पर रहते हैं, दे आर मोर हैप्पी। और एक और है अपनी हैबिट को डेवलप करने का, जब भी खाइए आराम से खाइए, 5 सेंसेस का यूज करिए। मतलब पहले आप टच करते हो, फिर आप स्मेल हो जाता है, फिर आप चबाते हो तो उसकी आवाज सुनाई पड़ती है, उसका टेस्ट भी होता है। तो कहते हैं नहीं, टच स्मेल टेस्ट सीइंग एंड हियरिंग, पांचों चीजें हो जाती हैं। यदि ये पांचों चीजें हो रही हैं तो धीरे धीरे आपका बदलाव होने लगेगा। तो थोड़ा समय लिया है हमने इस सब्जेक्ट पर, बट मुझे आई होप कि ये आपको जरूर अच्छा लगा होगा। और और क्या चाहिए आगे? ये तो बात हमने करी टेस्ट की, जो आज की तारीख में बहुत अनहेल्दी हो गया है, तो उसको हम हेल्थ में कैसे कन्वर्ट करें। अब आता है कि फंडामेंटल क्या है डाइट के, हमें डाइट कैसे चूज करनी चाहिए। तो जो फंडामेंटल्स ऑफ डाइट में पहला सबसे ज्यादा जो आज की तारीख में प्रॉब्लम हुई है, वो हुई है फाइबर को लेकर, एनफ फाइबर। तो पहला फंडामेंटल है, क्या हमारे खाने में एनफ फाइबर है। नंबर टू, क्या एनफ प्रोटीन है। दो सबसे बड़े आज की तारीख में प्रॉब्लम इन दो जगहों पे हुई है, नतीजा आपके सामने है। तीसरा, हम जो मीठापन खा रहे हैं, जो जीभ को अच्छा लग रहा है वो खा रहे हैं, क्या वो कॉम्प्लेक्स है, क्या उसमें फाइबर है। मतलब एग्जांपल लें, रोटी रोटी बन रही है गेहूं के आटे की, वो आटा मिल का आटा है, पैक में जो आ रहा है मिल्क फैक्ट्री वाला है, या घर का है, या चक्की का है। इन तीनों में बहुत अंतर है। इसीलिए आप देखिए होम मेड चक्की फिर वापस आई है, भले ही हाथ से न चलाने वाली हो, वो बिजली से चलने वाली है। तो उनमें ज्यादा फाइबर होता है। और जो मिल के आटे में जिसका कलर सफेद हो गया, उसमें फाइबर नहीं है। तो ये कॉम्प्लेक्स है। और जो हम चिकनाई खा रहे हैं, पांचवें नंबर चौथे नंबर पर हमने फैट का किया है, क्या ये मिक्स है। देखिए आज हम केवल फंडामेंटल्स बता पाएंगे। इसको डिटेल में जानने के लिए आपको हमें रेगुलर हमारे आरोग्य का मानदंड प्लेटफॉर्म को ज्वाइन करेंगे, तो कैसे इंडिविजुअलाइज आपके लिए एक पर्सनल कैसे डाइट बनती है, वो आप एक्सपीरियंस कर पाएंगे। तो क्या हम पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स, मतलब कड़वा तेल, सूरजमुखी का तेल, या मूंगफली का तेल, जो भी है, रिफाइंड नहीं चाहिए वो। और कुछ मोनो अनसैचुरेटेड जैसे ऑलिव ऑयल है। और तीसरा, कुछ सैचुरेटेड जैसे घी है। इन तीनों का राइट मिक्स का हम यूज कर रहे हैं, इन द रिक्वायर्ड क्वांटिटी, ज्यादा नहीं कम नहीं। और क्या हम एनफ विटामिन और मिनरल्स हमारी डाइट से मिल रहे हैं। और छठी चीज है फाइटो न्यूट्रिएंट्स, क्या हमारी डाइट में है, या सब नष्ट हो गए हमारी प्रोसेसिंग की वजह से। प्रोसेसिंग केवल बाहर नहीं हो रही है, हमारी किचन भी एक प्रोसेसिंग सेंटर है, जहां हम तरह तरह से प्रोसेस करते हैं। वहां ये सब, ये जो बाद वाली विटामिन मिनरल और फाइटो फैक्टर नष्ट हो जाते हैं। अब कैसे हम इसको बचाएं, इसको जानने के लिए आपको ये इस प्लेटफॉर्म पर ज्वाइन करेंगे तो आपको पता चलेगा। तो ये हमने बताए फंडामेंटल्स। अब हम इन फंडामेंटल्स को कैसे यूज करें। हाउ टू डिजाइन द प्लेट। अब ये प्लेट है,
हमारे खाने की प्लेट ऐसी होनी चाहिए, चाहे सुबह का नाश्ता हो, चाहे खाना हो दोपहर का, या रात का डिनर हो, तीनों चीजें। इसमें क्या दिख रहा है? इसमें दिख रहा है कि आधा ही प्लेट हमारी वेजिटेबल्स, जो पकी हुई और कच्ची दोनों हैं, और फ्रूट्स हैं, और डिफरेंट कलर दिख रहे हैं आपको। यहाँ देखिए, जो फाइटो फैक्टर्स की बात करी थी, फाइटो न्यूट्रिएंट्स यहाँ से मिलते हैं। तो आधा हिस्सा। अब ये प्लेट का साइज आप डिसाइड करो कितना। अमाउंट की यहाँ बात नहीं हो रही है। आप प्लेट जो भी लेंगे उसका आधा हिस्सा इससे भरेंगे। 25% प्रोटीन रिच फूड, दालें या दाल की बनी चीजें, और बाकी बचा है वो कॉम्प्लेक्स है, जो फाइबर युक्त कार्बोहाइड्रेट। आप इसको कैसे प्रैक्टिकली करेंगे, इसलिए आपको उस प्लेटफॉर्म पे आना पड़ेगा, तब आप अच्छे से समझ पाएंगे। तो ये तो रही, बात करी हमने प्लेट की। अब मील कैसे डिजाइन करें? अब आप कहोगे ये मील और डाइट में क्या अंतर है? कितने लोग सोचते हैं मील और डाइट एक ही है, या उल्टा पूछते हैं मील और डाइट अलग अलग है? कितने लोग सोचते हैं मील अलग है डाइट अलग है? ऐसे वाला हाथ उठाइए, ऐसे वाला। चलिए, बहुत सारे लोगों को पता है, बहुत सारे लोगों को नहीं पता होगा। डाइट तो अभी तक हमने बताई। डाइट क्या होता है? जो ओवरऑल ईटिंग पैटर्न है, आप दिन भर में कुल मिला के क्या खाते हैं, कब खाते हैं, कितना खाते हैं, क्या नहीं खाते हैं, और किस पर नाक भौं सिकोड़ते हैं, ये है डाइट। और मील क्या है? स्पेसिफिक मील है। जो सुबह के नाश्ता, ये एक मील है। लंच एक मील है। डिनर एक मील है। इवनिंग स्नैक एक मील है। तो इसमें क्या है? टाइम भी है, पोर्शन भी है, ये सारी चीजें हैं। और तो अब आता है कि हम मील कैसे डिजाइन करें। तो आज हम केवल ब्रीफली आउटलाइन बता रहे हैं। अक्सर हम पूछते हैं लोगों से, आप कितनी बार खाते हो? तो हम कहते हैं 2 बार खाते हैं। हम तो सब रात में खाते ही नहीं है, और बड़े प्राउड से बताते हैं। तो मुझे लगता है कि ये जो श्लोक था, वो अन्न का अपमान हो रहा है। किसी ने नहीं कहा रात में मत खाइए। हाँ, उसकी कम खाइए, समय आप कम कर सकते हैं। हाँ, यदि नहीं, ऐसा नहीं कि खाने चाहिए, लेकिन यदि दिनचर्या ऐसी ना खाने वाली तो चलेगा। लेकिन मुझे लगता है 5 to 6 टाइम्स 24 घंटे में खाना चाहिए। और खाने का, अब ये 6 टाइम क्या हो सकता है? सुबह उठने के तुरंत बाद, उसके बाद 2 घंटे के अंदर नाश्ता, फिर लंच, या प्री लंच भी हो सकता है, देन इवनिंग स्नैक हो सकते हैं, फिर डिनर हो सकता है। तो ये 5 to 6 टाइम्स मोटा मोटा है, ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। फिर यहाँ पर पर्सनलाइज्ड आपकी लाइफ की रूटीन क्या है वो आएगा। तो वो जब आप हमारे प्लेटफॉर्म पे आएंगे, हमारे हेल्थ बडी के साथ बैठेंगे जिसने आपको इनवाइट किया है, वो आपके हिसाब से डिजाइन करेंगे आपकी टाइमिंग क्या हो सकती है, आपका नंबर क्या हो सकता है। लेकिन 5 6 टाइम्स खाना जरूर होना चाहिए। और दूसरा, खाने का समय क्या होना चाहिए? तो खाने के समय में कोई कंफ्यूजन नहीं है। बेस्ट टाइम है सनराइज टू सनसेट, क्योंकि मनुष्य को छोड़ के इस दुनिया में सभी सन को फॉलो करते हैं, इसीलिए वो सब स्वस्थ रहते हैं। केवल हम बुद्धिमान व्यक्ति हैं, हम लोग हैं जो सन को फॉलो नहीं करते। सन को क्या करना, हमने उपेक्षा करनी शुरू कर दी। तो आप उसका रिजल्ट आपके सामने है। अब हम कैसे सन को फॉलो कर सकते हैं, जो हमारी बॉडी की सर्केडियन रिदम को नेचुरल रिदम से कैसे सामंजस्य में बिठाएं, ये पर्सन टू पर्सन डिपेंड करेगा। अब कोई नाइट ड्यूटी करता है तो उसके लिए अलग हो जाएगा, कोई सुबह से लेकर रात तक व्यस्त है उसके लिए अलग हो जाएगा, कोई 8 to 4 जॉब करते हैं उसके लिए अलग हो जाएगा। यहाँ पर पर्सनलाइज प्रैक्टिस की और कंसल्टेशन की जरूरत है, जो यहाँ पर अवेलेबल है। तो ये तो हुई जो मील की बात हुई। अब कलर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो एक तो प्लेट डिजाइन हुई थी, क्या आपकी कलरफुल है? 5 to 9 कलर्स होने चाहिए पर डे, तब आपकी डाइट कंप्लीट होती है। अब यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ये किया है। कैसे किया है, कैसे संभव किया है इसको? यस, उसके लिए ये प्लेटफॉर्म है, जहां पर पर्सनलाइज्ड आपको कंसल्टेशन मिलेगा।
पर्सनलाइज्ड बॉडी कंपोजिशन एनालिसिस होगी, पर्सनलाइज्ड हैबिट एनालिसिस होगी, बॉडी टाइप एनालिसिस होगी। कुछ हो सकता है कुछ खाने पे रिस्ट्रिक्शन भी लगे, कुछ खाने को ज्यादा करने को कहा जाए, ये पर्सन टू पर्सन वेरी करेगा। और इस बात की एनफ एक्सपर्टाइज यहाँ पर है। केवल मैं ही नहीं हूँ, बहुत सारे लोग हैं जो इसमें आपकी मदद कर सकते हैं, या जिसने आपको बुलाया है वो आपकी मदद कर सकते हैं, कर सकता है। क्या ये डिफिकल्ट है? मैं कहूंगा बिल्कुल नहीं, यहाँ बहुत सारे लोगों ने किया है और कर रहे हैं। ये प्रक्रिया जारी है। हमारा उद्देश्य आज की कॉल का क्या है? यही उद्देश्य है कि ये बहुत सरल है। हमें अपना गोल डिसाइड करना है, क्या हेल्दी रहना हमारा गोल है, या जो देदाता के नाम है देखा जाएगा जो होगा। एटीट्यूड क्या है? यदि हमारा एटीट्यूड ये है कि नहीं, हमें अस्पतालों से बचना है, हमें दवाओं से बचना है, हमें बीमार भी हो जाए तो कंट्रोल में रहना है, अनकंट्रोल ना होए, अनकंट्रोल बीमारियों से बचना है, तो हेल्दी लिविंग के जो आज हमने एक पिलर को लिया है वो है हेल्दी फूड चॉइस। तो वो संभव है इस प्लेटफॉर्म पर। उस प्लेटफॉर्म का नाम है आरोग्यम आनंदम, और हमारा मंत्र है ओम आरोग्यम ओम आनंदम, मतलब आप आरोगी हो और आनंद में रहें। इसके लिए आप आइए, कोई यहाँ बंदिश नहीं है आने ना आने की, बट यदि आप आते हो देन कंटिन्यूअसली कनेक्ट करते हो और कम से कम 100 डेज की जर्नी को कंप्लीट करते हैं, तो जो हमने बदलाव फ्रॉम अनहेल्दी हैबिट से हेल्दी हैबिट की तरफ हुआ है लोगों का, आपका भी होगा। और इसके थ्रू आपका वेट भी मैनेज होगा, बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियां भी मैनेज होंगी, और बहुत सारी लाइफस्टाइल बीमारियों से बचे रह सकते हैं। थैंक यू।